तो अब हम फिलहाल मौजूद है बरवाला की अगरदा सैन धर्मशाला के अंदर। इन बुजुर्गों को देख लीजिए, जो सरकार बार बार कहती है कि मैं बुजुर्गों का सम्मान बढ़ा रही हूं, इनकी पेंशन काट दी गई है। 4-4 महीने से इन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। बरवाला के ये बुजुर्ग हैं सारे के सारे ही अपने पार्षद को कह चुके हैं, चेयरमैन को कह चुके हैं, अब ये गुहार लगाना चाहते हैं सीधा सरकार से। लगातार ये देख लीजिए, इस माजी को देख लीजिए, बैंक वालों ने इसके 15 चक्कर कटवा दिए। हर रोज जाती है बैंक के अंदर पेंशन की इच्छा लेकर, लेकिन घंटों बाहर बैठी रहती है। जब नंबर आता है तो बैंक अधिकारी कहते हैं कि आपकी पेंशन नहीं आई। सभी की सभी बुजुर्गों को देख लीजिए, ये हैंडीकैप है, दिव्यांग है, लगातार 30 साल से पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब जो है इनकी पेंशन काट दी गई है। हाँ जी, कब से काट दी आपकी पेंशन? 4 महीने हो गए जी, और कम से कम 4 महीने से पेंशन बंद हो गई है और चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम डीसी तक हम घूमे आए, समाज कल्याण विभाग वाले कहते हैं आएगी आएगी, पता नहीं आएगी। झूठ बोल बोल के हमें भगा रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं। बरवाले शहर में कम से कम 500 पेंशन रुकी हुई है। ये तो कुछ आदमी आए हैं कि उसको पता नहीं है बेचारों को। ये तो हमने छोटा इकट्ठा कराया, भाई सरकार हमारी सुनाई कर ले, नहीं तो हम एसडीएम साहब के धरना करेंगे। ये देख लीजिए, जो बरवाला के मौजूदा पार्षद है फिलहाल जो है गलियों में घूम रहे हैं, गली नाली बनाने में व्यस्त है, लेकिन आवाज उठाई है पूर्व पार्षद ने। इन बुजुर्गों को इकट्ठा किया, हर रोज पार्क में मिलते हैं। जब बुजुर्गों ने इनके आगे दुखड़ा लिया तो इन्होंने आवाज उठाने के लिए पूर्व पार्षद मनीराम सिंगला आगे आए हैं। इन बुजुर्गों को पूछा है कि आपकी कितनी। हाँ जी, कैसे मिले ये बुजुर्ग आपको? ये बुजुर्ग मुझे घूमने जाते हैं शमशान भूमि में, वहां भी मिले। कुछ यहाँ मेरे पास ऑफिस में भी आते थे। मैंने कई अफसरों से भी बात करी, कई सीएससी सेंटरों से भी बात करी, लेकिन कहीं भी कोई निदान नहीं हुआ इनका। और बड़ी परेशानी में ये बुजुर्ग कहीं सीएससी सेंटर पे जाते हैं, जो सरकार ने सीएससी सेंटर अलॉट किए हुए, वहां इनके साथ वहां भी ठगी होती है। कोई 500 रुपए मांग लेता है, कोई 1200 रुपए मांग ले, कोई 300 रुपए मांग ले, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। इन बेचारों की वो दुर्दशा हो रही है कि पूछो ना। अगर इनको देखा जाए तो ना तो मतलब देखे जाते और ना इनका दुख सुना जाता। इतनी बड़ी परेशानी में सभी लाचार है बेचारे, चलने में लाचार, बोलने में लाचार, कहीं सुनाई नहीं। किसी महकमे में जाते हैं, कर्मचारी झड़क के बोलते हैं, बाहर बिठा देते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे कोई बीडीओ ब्लॉक में कोई समाज कल्याण विभाग का ऑफिस हो या एसडीएम ऑफिस हो, कहीं भी इनकी सुनाई नहीं। इनको झड़क दिया जाता है बेचारों को, उल्टा सुल्टा भी बोला जाता है। मेरा हरियाणा सरकार से प्रार्थना है, अनुरोध है, और यहाँ के माननीय मंत्री जी जो हमारे विधायक भी और हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि, क्योंकि आप देखते हैं सभी लोग, हमारा सामाजिक ताना बाना है, जब बुजुर्ग गुजर जाता है तो हमारे एमएलए, मंत्री, विधायक वहां जाके बैठते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज इन जिंदों की आत्मा दुखी है, तो मैं उनसे एक ही गुहार लगाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनकी परेशानियों को सुना जाए, इनकी आत्मा को संतुष्ट करा जाए। आज कुछ बुजुर्ग तो इनमें ऐसे है जो बेचारे अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर उनको सिर्फ उससे तो ऐसे हरी बीमारी से परेशान थे, लेकिन इस पेंशन की टेंशन ने उनको और परेशान कर रखा है। मैं कहता हूं कि इनको मनोरोग ना दे, ये सरकार इनकी तुरंत प्रभाव से इनकी समस्या का समाधान करके इसी महीने के 11 तारीख से पहले इनकी पेंशन डाल दी जाए। ये देख लीजिए, बुजुर्ग जो है पेंशन की टेंशन के अंदर है, पेंशन टेंशन के अंदर देख लीजिए। पहले तो इन्हें अपने घर परिवार के सदस्य का सहारा लेना पड़ता है, फिर बैंक तक जाना पड़ता है, फिर भी वहां जवाब मिलता है कि पेंशन नहीं आई। सरकार के अंदर, विधानसभा के अंदर मंत्री बार बार चीख के कह रहे हैं कि हमने किसी की पेंशन नहीं रोकी, चेकिंग चल रही है। हरियाणा लहर पूछता है कि 4 महीने से जो इनको पेंशन नहीं, क्या अभी तक इनकी चेकिंग जारी है? हमारे साथ डॉक्टर साहब है, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 4 महीने से प्रदेश के हजारों हजार बुजुर्ग पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप तुरंत प्रभाव से, आपने घोषणा भी की है कि हमने किसी की पेंशन नहीं काटी, तो ये बुजुर्ग बैठे 4-4 महीने से, जिनका जीवन यापन सिर्फ पेंशन पर डिपेंड था, उनकी पेंशन रोक रखी है आपके सामने। ये आज एकत्रित हुए हैं
अरे इन बुजुर्गों ने फैसला लिया है कि 11 मार्च को एसडीएम बरुआला के कार्यालय पे अगर इनकी पेंशन नहीं आई तो धरना लगाएंगे। तो ये 11 तारीख को बरुआला, इन्हीं बरुआला के आसपास के गांव के बुजुर्ग भी उसमें इकट्ठे होंगे। तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस उम्र में इनको धरने प्रदर्शन ना करना पड़े, इसलिए आप तुरंत प्रभाव से 11 तारीख से पहले इनकी पेंशन देने का काम करें। इन्हीं बातों के लिए अनुरोध करने के लिए हम आए। ये देख लीजिए, हरियाणा सरकार से साफ तरह से अपील की है कि इन बुजुर्गों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, इन्हें धरना प्रदर्शन ना करना पड़े, इसलिए सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। ये जो बुजुर्ग है पेंशन के सारे महल नहीं खड़े कर रहे, ये जो है इनके जो पैसा जो आता है, अधिकतर बुजुर्ग जो है बीमार है, दवाइयों में इनका ये खर्च हो जाता है। अब दवाइयां लेने के लिए भी हर किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, परिवार वालों को कहना पड़ता है। लेकिन बुजुर्ग देख लीजिए लगातार है हमारे साथ, ये साथी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे पेंशन को लेकर? मेरा पेंशन से ही गुजारा होता है और मैं 4 महीने से बहुत परेशान है, लेकिन ये मियां बीबी हम दोनों परेशान हैं। और एक मेरा बच्चा है, वो उसका भी लालन पालन करने में मेरे को दिक्कत आ रही है। मेरा यही अनुरोध है, प्रार्थना है मेरी सरकार से कि हमारी पेंशन जल्द से जल्द जारी की ये जाए। देख लीजिए, दीवान जो बैठे हैं लगातार, जो इनका गुजारा है कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पेंशन के भरोसे ही अपनी गृहस्थी चला रहे थे। सरकार को इनकी जो पीड़ा है दिखाई नहीं देती, बरवाला के पार्षदों को इनकी बातें सुनाई नहीं देती। सत्ता में बैठे बरवाला के विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर रोज बरवाला आते हैं, लेकिन बुजुर्ग मिलते हैं इसके भी बिल्ली। महिला से पूछ लीजिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? 4 महीने का पेंशन नहीं आई जी मेरे की। हाँ, और तो परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, चल सकते हैं क्या करते हैं, इस पेंशन पे गुजारा करते हैं। हाँ, इतने में सरकार द्वारा जो सम्मान भत्ता दिया जा रहा था, उसको लेकर कई परिवार जो है उसी पर निर्भर करते हैं। ये जो बुजुर्ग है लगातार, ये देख लीजिए, चलने में असमर्थ है, लाठी के सहारे चल रहे हैं और लगातार जो है बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। और बैंकों के अंदर जब इतनी भीड़ होती है कि इनकी पेंशनों वालों की कोई सुनवाई नहीं होती, घंटों बाहर आपको पैड़ियों पर बैठे हुए बुजुर्ग मिल जाएंगे, बैठे रहते हैं। जब इनका नंबर आता है तो उन्हें एक ही कॉल दी जाती है कि आपकी पेंशन नहीं आई। ये हर रोज। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये 4 महीने से हमारी पेंशन नहीं आई। मैंने कम से कम भी 10 बार तो मैं एसडीएम कोर्ट में और समाज कल्याण विभाग से मिला, 4-5 बार मैं हिसार समाज कल्याण विभाग में, हर बार इनकी अलग अलग सुनी हुआ है। पहले वाले दिन तो बोले जिस तरह विड्रॉल कॉपी लिया और सर्टिफिकेट दोबारा लिया। मैं 2 दिन चक्कर काट के 2 दिन वो लिया, फिर उसके बाद बोले इसका IFSC कोड गलत है, पहले पटियाला बैंक था, अब स्टेट में आ गया। भाई हमारी तो जिम्मेवारी नहीं है, सरकार ने दिया है, सरकार ने बदलाया, बैंक हमने तो नहीं बदलाया। तो हमारा उसका तो उसके लिए सरल में हिसार गया, वहां जाके उन पर वो करवाया, उसके बाद अप्लीकेशन लिख यहाँ SDM कोर्ट में, फिर हिसार गया। बोले भैया हो तेरा तो नहीं आया, तेरा OTP लेनी थी, माजी मेरे पास नहीं आई। बोले दोबारा लिख दो, एप्लीकेशन गुम होगी और दोबारा एप्लीकेशन लिखवा ली है। उसके बाद वो 1 हफ्ते के बाद फिर हिसार गया, बोले OTP, बोले अब आओगी। बोले तेरे नाम में फर्क है, नाम में फर्क है तो भैया ये देख ले, यही है। बोले ना ये तो देख ले। दोबारा देखा तो OTP आ गई, सही हो गया। ई भी मैं गया उसको, तो बोले जी तेरी 18 तारीख क्लियर हो गया सारा काम, अब की तनख्वाह तेरी सारी मिल जाएगी। पर मेरे को उम्मीद नहीं है, क्यों? हर आदमी अलग विचार से, अलग भावना से बात करता है, न कोई समाज कल्याण विभाग का है, न कोई और है। ये देख लीजिए, अधिकारी के पास जाए तो हर किसी की अलग अलग राय है। इन बुजुर्ग को देख लीजिए, खड़े होने के लिए डंडा का सहारा लेना पड़ता है और ये लगातार बैंक के चक्कर काट रहे हैं। हर रोज सुबह उठते हैं, इसी उम्मीद से बैंक के अंदर जाते हैं कि शायद आज मेरी पेंशन आ गई होगी, लेकिन पेंशन जो है 4 महीने से रुकी हुई है। क्या कहना चाहोगे जी आप? बहुत ही मतलब एक कलम में कुमानियों में कोई छोटा ना बड़ा कोई जी, मैं पेंशन के ऊपर जीते हम तो बुढ़ा बुढ़ी, उसके ऊपर जीव थोड़े थोड़े पोता पोती है मेरे को, खाने पाना को खाना वाना नहीं देता कोई, मैं कल्ला बुढ़ा बुढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, मेरी बहू है विधवा हो रही है बस। ये देख लीजिए, जब विपदा आती है तो सरकार थोड़ा सा राशन देकर वाहवाही लूटने के लिए जगह जगह पहुंच जाती है, लेकिन 4 महीनों से बुजुर्गों को जो पेंशन नहीं मिल रही है उसको लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे साथ फिर धीरज आठ जी जुड़े हैं, जेजेपी नेता, लगातार आवाज उठाते रहते हैं जी। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर क्या कहना चाहोगे?
ये आप देखो लोग आज बूढ़े भी, आप देखो कितने बूढ़े बेचारे आ रहे हैं और ऊपर सरकार मतलब झूठ बोल दिया, उन्होंने दे दिए डाल दिए विपक्षित रहते हुए। हमारा परिवार था ना डाल पहचान पत्र को मानती, नए सर्टिफिकेट को मानती, बार बार झूठ बोल रही है भी हमें डाल दी डालते हैं ही नहीं, धक्के खा रहे हैं। ये देख लीजिए सरकार को जो सम्मान भत्ता मिलता था, अब इस माजी को देख लीजिए, इनकी उम्र के पड़ाव को देख लीजिए, ये देख लीजिए, एक दूसरे के सहारे के बिना खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बैंकों के रोज चक्कर काटते हैं। और इन्हें विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन किसी से लिखवा ली तो उसमें कहते हैं तेरा नाम गलत है। इस माता को भी बार बार परेशान किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे माँ जी? अरे तनख्वाह मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये देख लीजिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए जी, बड़े परेशान हो रहे, बड़े परेशान। कितने महीने हो गए कौन मिलने लग रही? चौथा महीना लग गया, चौथा महीना लग गया, चौथा महीना लग गया। अच्छा, कौन ही मिली, कौन ही मिल रही? ये कितने साल की उम्र है आपकी? मैंने नहीं पता है कौन ही। फिर भी उम्र, ये देख लीजिए माँ जी को अपनी उम्र भी नहीं पता। इनके चेहरे से आप देख सकते हैं कि 100 साल के करीब, 90 और 100 के बीच में माँ जी पहुंच चुके हैं। जो सम्मान भत्ता घर बैठे मिलता था पहले, जो अब जो है चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिल रहा। भाजपा सरकार प्रदेश के अंदर उनके मंत्री लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग जो है धर्मशाला में इकट्ठे होके, ये देख लीजिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे 4-4 महीनों की पेंशन रुक रही है, मैं विकलांग हूँ। देखो घर भी नहीं है हमारे तो जी, हम इतने परेशान हो रहे हैं सब बुढ़े। पेंशन तो है सारा की, पेंशन तो है, या भी नहीं मिलने लग रही है, या भी नहीं मिलने लग रही है। हाँ जी, तनख्वाह को नहीं मिलती, 4 महीने हुए जी, 4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं आती। ये देख लीजिए 4-4 महीने से जो है इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह तो ये इसीलिए कहते, जो सरकार द्वारा जो सम्मान भत्ता दिया जाता था, उसी को पेंशन के नाम पर मिलने वाली जो पैसे थे, जो इन बुजुर्गों को नहीं मिल रहे, लगातार चक्कर काट रही है। यहां से पार्षद से शुरुआत करते हैं, चेयरमैन तक जाते हैं, बरवाला विधायक से लेके पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के हर अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 4 महीने का समय हो चुका है। इन बुजुर्गों को जो सम्मान भत्ता है नहीं मिल रहा। ये दिव्यांग जो है परिवार बैठा है आपके सामने, इन्होंने भी कह दिया कि हमारा जो गुजारा है पेंशन से ही चलता था, लेकिन अब जो है कहां से हम अपना गुजारा चलाएं।